आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश यादव है। मैं आपको एनडीए के लिए स्पेशल संविधान या पॉलिटी वाले पार्ट पढ़ाता हूं और आज की हम इस क्लास के अंदर सिर्फ एनडीए पॉलिटी के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आपके एनडीए के अंदर जोड़ा गया है पॉलिटी से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक यह है कि संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में ये थोड़ा बहुत देखेंगे कि प्रस्तावना क्या अर्थ होता है, क्या है, कौन कौन सी प्रस्तावना की परिभाषाएं होती हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो संविधान का निर्माण है, तो सबसे पहले जब हम संविधान के निर्माण के बारे में हम बात करेंगे तो संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, कितने वर्ष लगे थे, इसमें संविधान के निर्माण में कितना खर्चा हुआ था, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। फिर हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम टोटल चर्चाएं करेंगे। और अगला रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कि संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है और इनका उल्लेख संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा नागरिकता होगी कि नागरिकता क्या है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं नागरिकता के अंदर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट रहेगा मूल कर्तव्य, कि मूल कर्तव्य क्या है, किसको कहते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में आता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा संघ सरकार, कि सरकार क्या है, क्या अर्थ होता है सरकार के कितने अंग होते हैं, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, और कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है और मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल के बीच आता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा ये है राज्य सरकार, कि राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा रहेगा पंचायती राज, कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से भाग में है, पंचायत कितने प्रकार की होती है, पंचायत में क्या क्या आता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में इनसे अलग कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे सरकार, संघ सरकार है तो संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे विधायिका, तो विधायिका में हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर कार्यपालिका, और फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। जिस प्रकार संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का उदाहरण की बात करते हैं तो राज्य सरकार का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें विधानमंडल के बारे में देखेंगे, और कार्यपालिका जब हम अध्ययन करेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और न्यायपालिका में आता है इसमें हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में हम देखेंगे अधीनस्थ कोर्ट। ये आपका सिलेबस है। देखिए दोस्तों, हमारी तरफ से यानी मेरी तरफ से कुछ कक्षाएं यानी कुछ कक्षाएं फ्री रहेंगी, तो आप इन कक्षाओं को इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पूरे जो संविधान के टोटल सिलेबस की बात करते हैं, तो पूरा सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे योद्धा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।